इस लव जिहाद के विषय में क्योंकि कई लोग हमारे सामने आके कहते हैं कि ऐसा कोई विषय ही नहीं है या फिर लव जिहाद है ही नहीं। आपका क्या कहना है इसमें? हुँ, अपन क्या कहें सिम्पैथी है और ऐसे जो कहने वाले लोगों के लिए यानी आँख बंद करके अंधियारा करना कोई उनके लिए अपन क्या कमेंट करें। एक्चुअली वो जो केविन ब्रदर का पर्सनल एक्सपीरियंस सुनकर किसकी आँखों में आँसू नहीं आया होगा? अच्छा, ये क्या कोई अकेला इंसिडेंट है क्या? नहीं है, ये तो बहुत सारे अभी दूसरे एक ग्रुप में जस्ट मैं कुछ समय सुन रहा था, इतने सारे लोगों को अपना अनुभव या अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदार की घर में जो हुआ, वो बोल सकते हैं। मैं स्वयं बोल सकता हूँ, मेरे वाइफ़ के रिश्तेदार में यानी उनके मम्मी के ब्रदर की बेटी। अ, बड़े अच्छे बड़े परिवार, 2 बेटियाँ हैं उनको और उनमें से एक जो शायद उनके बिज़नेस में कहीं ये जो लड़का जो मुस्लिम है, वो आए, जॉब करने लगे, फिर घर के लड़की को लेके भागा। ये भी जवानी है, अब क्या कहें, बच्चे अभी कहाँ समझते हैं। करीब 1 साल कुछ रहा होगा। प्रेग्नेंट हो गए, बच्चे हो गया और कुछ समय बाद छोड़ दिया। भयानक एक एक काफ़ी दुःख की बात है। फिर उसके बाद फिर दूसरी शादी होना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। वो पेरेंट्स इतने टूटे हुए थे उस समय और अभी भी है क्योंकि फ्यूचर बिल्कुल उनको अंधियारा में दिखाई दे रहे हैं। पेरेंट्स कुछ ख़ास कर नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे गलत कदम उठाए और उनको ये आगे-पीछे कहाँ सोचा इतना सब कुछ। ख़ैर शायद उनका भी गलती नहीं होंगी जैसे साधारण जवानी के समय में जो उतावली होते हैं या विचारों में, ये रिश्तों में जो करीबी आ जाते हैं, हो सकता है ये सारी चीज़ें उसके लिए एक कारण होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ ये एक 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 सामूहिक ज़रूरत है जो अभी इसका अवेयरनेस कराए। जेन्युइनली यदि वे किसी अन्य धर्म के बेटों से, बेटियों से शादी करना कोई गुनाह नहीं है, उसके लिए परमिशन है, हमारे देश में है। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये होता है कि उनको एक से ज़्यादा निकाह करने का जो परमिशन जब तक है, तब तक मैं सोचता हूँ उनमें ज़रा-सा भी 0% होना चाहिए, उसमें पड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि क्या भरोसा है, आज किसी क्रिश्चियन लड़की से या हिंदू लड़की से शादी कर दिया, 1 साल साथ रहा होगा, 1 बच्चे हो गए या 2 बच्चे हो गए 1-2 साल में और उसके बाद वो दूसरे शादी कर लिया और इनको छोड़ दिया और क्या होगा? इसलिए जो अ, ये जो सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड आना मेरे हिसाब से बहुत, बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये एक सोशल स्टिग्मा के रूप में ही रहेगा। वे समझे या ना समझे कुरान या इस्लाम उनको परमिशन दे या ना दे, वो एक आम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए बहुत, बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट मैं समझ रहा था इतनी सारी कहानियाँ जब सुनते समय ये तो इधर-उधर इधर एक हुआ, उधर एक हुआ यानी ट्रिवांड्रम में एक इंसिडेंट हुआ और वायनाड में या फिर त्रिचूर में एक इंसिडेंट इधर-उधर एक हुआ, ऐसा नहीं है। लगभग हर नेबरहुड में ये सुनाई दे रहा है। हर नेबरहुड में कुछ ना कुछ ये इसी प्रकार की सुनाई दे रहा है। और भी एक एक नेचुरल अट्रैक्शन होना ठीक है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है, वो बहुत बहुत खतरनाक है। बहुत-बहुत क्या कहें समाज के लिए एक चेतावनी दे रहे, जागो, जागो, आँखें खोलो और ऐसे आँखें खोलने के लिए एक आह्वान जैसे अलग-अलग कमरों में दिया जाता है, तब उनमें से कुछ लोग निकल के कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं है मतलब ठीक है, मैं ये बात तो मैं समझ सकता हूँ जब हम अवेयरनेस करते हैं, उनमें जो भाषा की सभ्यता रखना चाहिए, वो होना चाहिए, पर्सनल मत जाओ, ये सारी बातें हम कॉमन भलाई के लिए यानी आम भलाई के लिए हम तो कहते हैं, ठीक है, किसी को व्यक्तिगत रूप से ना जाए, अपन समझते हैं। लेकिन अरे स्क्रिप्चर में तो ये है ना, नहीं तो उनको उसको काटने दो जैसे वो जो मुसलमान जैसे कहा 26 आयतें कुरान से निकालो तब जाके ये आतंकवाद के लिए कहीं कोई लगाम लगा पाएगा। वो समझदार था वो बंदा, वो समझ गया। कितने भी बातें करे कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक ये स्क्रिप्चर में पढ़ा है, वो समझदार है।
ऐसे मुसलमान लोग आने दो, ये जो सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो तो हज़ारों बार बोल दें नहीं है, जब तक उनकी किताबों में है, तो वो है, भले ये नहीं कहे। क्या कहे अ, या शायद वे कह रहे होंगे जिनको ये स्क्रिप्चर में इतना ज्ञान नहीं हो और ज्ञान लेना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे भी कहाँ ज्ञान था या आम लोगों को कहाँ पर ज्ञान था। अभी जस्ट मैं तो जस्ट लिसन करना शुरू ही कर दिया। बस मैंने कुछ किताबें अभी खरीदे सहीह बुखारी सब मलयालम में मैंने खरीदा, देखा ये जो बोला जा रहा है सब सही है क्या नहीं। बस एक एक बार क्रॉस चेक करना था, कुरान लिए ये अरे सब इसमें पड़ा है भाई, इसमें पड़ा है। तब कौन क्या कर सकता है? या फिर इसको निकालने दो और इसको डिसऑन करने दो, ये सारी चीज़ें बेकार की बातें हैं, ये आज के मुसलमान में होना नहीं चाहिए। हम रिवाइव हो जाए, हम एक नया फेस लाना ज़रूरी है। पुरानी बातों को डिसऑन करना ज़रूरी है। शायद उसके साथ हर कोई खड़ा रहेगा। यदि अपने आप को उस रिलीजन को रिवाइव वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आम जनता खड़े हो जाएँगे। शायद ये जो अपना वेस्ट में कौन है यासिर कादी या यासिर कादी वगैरह एक प्रकार से साइलेंटली वही करना चाहा होगा कि वो उसको रिवाइव करने के लिए, डिसोन करने की काफ़ी कुछ किया होगा। मेरा मैं कुछ ख़ास उन्होंने कहा नहीं है एक्सेप्ट देयर आर होल्स इन द नैरेटिव और 1-2 चीज़ों को छोड़ के बाकी कुछ ख़ास उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन कुछ लोग ज़रूर है जो सामने आना चाहते हैं जो जो एक एक विकृत चेहरा है, उससे बच के कुछ अच्छा चेहरा चमकाने की कुछ उपाय ढूँढने वाले एक बड़ी समूह है। तो उनको मान-सम्मान देते हुए, उनको पर्सनली अटैक ना करते हुए, लेकिन हर प्रकार से, हर तरफ से ये पब्लिक में लाना ज़रूरी है। हेट के कारण नहीं, उनको नीचे दिखाने के कारण नहीं या फिर हमें जीतने के लिए नहीं, मैं सोच रहा हूँ समाज की भलाई के लिए और उसमें समाज की भलाई जब कहा जाता है, ये आम जनता की भलाई जितना होगा उससे ज़्यादा मुसलमानों की भलाई होगा क्योंकि उससे उनकी ये जो जो उनके विरोध में जिस प्रकार माहौल बनता जा रहा है, जिनको वे इस्लामोफोबिया कहते हैं, उससे वो बच पाएँगे और कुछ नहीं। मैं सॉरी थोड़ा-सा भावुक ऐसा हो गया क्योंकि नहीं, नहीं, कल नहीं, के बिजू भाई देखिए जायज़ है कि हमने जब बातें ये सब सुनी और इन सब बातों को जब हम किताब में देखते हैं, कल मैं पता है मैं उस रूम को जब मैं मॉडरेट कर रहा था, तो मैं सच बताऊँ अपने दिल में कि क्या बीत रही थी। जब मैंने केविन भाई का जब टेस्टिमनी सुना तो मेरी आँखों में इतने आँसू थे कि मैंने एक्चुअली टीम को बोला कि आप में से कोई प्लीज़ मॉडरेट करो क्योंकि मैं तो ये सब सुन भी नहीं पा रहा हूँ। कि एक बाप के आप सोचिए कि एक बाप के सामने उसकी बेटी के साथ जो जो वाक़या हुआ, उसके बाद उस बाप ने एक ऐसे डिसीज़न तक वो आ गया कि वो उसने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं अब मेरे पास क्या बचा है? कुछ नहीं। तो मैं या तो उस इंसान को भी मार दूँ, बेटी को भी मार दूँ और खुद अपने आप को समर्पित कर दूँ। सोचिए कि इस हद तक एक बाप को ये जो ये शैतानिक धर्म जो है वो ले जाके खड़ा कर चुका। और केविन भाई का जब उनके टेस्टिमनी सुन रहा था, कि उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे पास क्या बचा कि मैं अपने अपने लिए रखूँ। सिर्फ मैं ये काम करना चाहता हूँ कि लोगों तक ये सच्चाई को पहुँचे कि इस्लाम का जो झूठ है उस पे आप ना गिरें और कल को कोई और बच्चियाँ जो है वो इस्लाम के झूठ में ना गिरें। उसके बाद अगला जब मैंने सोचा कि शायद केविन भाई की टेस्टिमनी जो है, वो शायद दिल को धड़काने या दहकाने वाली टेस्टिमनी है। तो उसके बाद फिर जब जो लॉयर जो हमारे जस्टिन पल्लीवादिकल हैं, उन्होंने जब अपनी टेस्टिमनी को बोला तो मैं ये सोच रहा था कि कोई इंसान इतना क्रूर और इतना जाहिल और इतना विकृत कैसे हो सकता है? इतना वेश्यापन और इतना ज़्यादा एक मृगीय कैसे हो सकता है कि एक 9 महीने की एक एक गर्भवती स्त्री को एक अपनी यू नो एक एक जैसे वो अपनी पत्नी कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं बट ऐसी एक स्त्री के साथ वो इतना बड़ा क्रूर अत्याचार करे। और वो ये कह अरे इतने नासरीन दम भाई पे ये कह रहा है। नहीं नासरीन भाई वो सब छोड़ दो ठीक है अपन तो मान भी लेते हैं कि वो उनकी विकृत मानसिकता है अपन मान भी लेते हैं लेकिन जिस प्रकार वो उसका उसका जो ठीक ठहराने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप मुझे कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि जब तक हमारे किताबों में ये लिखा है कि मुझे ये करने की हक है
यानी जब पूछताछ किया जा रहा है, उनको कोई पश्चाताप नहीं है, गलती हो गई उस वक़्त हो सकता है एक एक ऐसी चाहत आई या मैं कंट्रोल नहीं कर ये सारी बातें नहीं बोल रहे। वो बोल रहे ये मेरा हक है, आप मुझे क्या करोगे? अरे! वो बोल रहा था ना तब एक चाटा दिया, दूसरा दिया, तीसरे दिए, एक लेडी कांस्टेबल भी उनको मारा मतलब आप ज़रा सोच के देखो, उस स्क्रिप्चर का मेरा पॉइंट इतना है कि वो स्क्रिप्चर का इन्फ्लुएंस उनके मन में कितना गहरा है। आप उसका सोचो, उस बंदे को तो छोड़ दो। ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे जो पागल बंदे तो बहुत मिलेंगे आपको समाज में। वो तो केवल उसी समाज में नहीं, दूसरे में भी मिलेगा। मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन बात अपन उनकी नहीं कर रहे, उनकी स्क्रिप्चर की कर रहे हैं। उस स्क्रिप्चर की इन्फ्लुएंस उस बंदे पर कितना गहरा था, कितना जड़ पकड़ा था। और मैं अभी जो मेरे परिवार के जो जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, मैंने दूर-दूर तक मेरे मन में कभी याद भी नहीं आए क्योंकि ये पुरानी बात थी। मेरे मन में कभी याद नहीं है। लेकिन एक के बाद एक-एक मतलब इस प्रकार की इंसिडेंट की एक-एक टेस्टिमनीज़ बनता जा रहा था। आज सुबह होता जा रहा था। मैंने सोचा क्या बाप रे! क्या बोल रहा है ये? शायद ये जिहाद है, ये बोलने की जगह इस प्रकार की जो टेस्टिमनीज़ है, टेस्टिमनीज़ मतलब अनुभव जो है, उसको सामने लाना चाहिए, पब्लिकली बोलना चाहिए, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकते। लोग तो कोई लव जिहाद नहीं है, ये तो यू नो एक आम तौर पे कहता जाएगा नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट को कैसे नकारोगे? इस इंसिडेंट को कैसे नकारोगे आप? मेरा कहने का और कुछ नहीं है। इस प्रकार की विकृत मानसिकता की लोग हो सकता है किसी भी धर्म जाति में हो या फिर एथिस्ट में भी हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि वो जो स्क्रिप्चर है, जिसको वे पवित्र मानते हैं, जिसको वो अपने बगल में रख के घूमते हैं, जिस पर चर्चा करने पे सर कलम किया जाता है, उस स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं। उसकी इन्फ्लुएंस इस बंदे पर कितना है? मतलब मेरे को तब मैं बहुत एक प्रकार से रोषाकुल हुआ। एक प्रकार से क्या कहे वो बोलते हैं ना अपनी अपनी जो कंट्रोल है या फिर अपने जो टेम्पर है लूज़ होने की जो वो पराकाष्ठा बोलते हैं क्लाइमैक्स वहाँ पर था जब वो कहता है कि आप मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे इसमें परमिशन है, हमारे स्क्रिप्चर्स में है, मैं ये कर सकता हूँ। अरे! ये डेंजर नहीं तो फिर क्या है? ये क्या उस एक व्यक्ति की बात है क्या? नहीं है। सारे मुसलमान लड़कों की हालत यही है, यदि वो स्क्रिप्चर जिस स्क्रिप्चर को ये बंदा पढ़ा है, वो स्क्रिप्चर दूसरे ने भी पढ़ा है, तो सबका हालत यही है। हाँ, पर उनकी अपनी व्यक्तिगत भलाई के कारण वो स्क्रिप्चर में लिखा है, वो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये हिम्मत कर दिया करने के लिए और क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। आई मीन मैं ये सोच रहा था कि हम जब एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे हमारे बचपन के समय में हम ऐसी कोई बात को ना कभी हमने सुना, ना कभी हमने देखा। हमारे माता-पिता ने हमेशा हमसे ये कहा कि आप अपने पवित्र कलाम को पढ़िए और कलाम के हिसाब से अपने दोस्तों को उनके साथ अच्छा-सा व्यवहार करिए। बट कभी हमने अपने बच्चों को कभी ना सिखाया कि भाई ऐसी जगह में भी ये ऐसे गंदे लोग हैं या फिर वो किताब के बेसिस पे वो ये सब चीजें कर सकते हैं, अपने आप को संभाल के रखो। और ये एक समय ऐसा आ गया है कि हर एक कलीसियाओं में और स्पेशली अभी जैसे लिज़ बहन पूछ रही थी कि क्या हमें ये अपने कलीसियाओं में, अपने संडे स्कूल्स में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए? वो दिन आ गया है जब हम अपने कलीसियाओं में इसको एक करिकुलम बनाएँ कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि भई ये सब देखिए इनकी किताबों में है। अगर आप इसको अनदेखा करके अगर अपने जीवन को बिताएँगे, तो कल को दोस्ती के नाम पर आपको भी फँसाया जा सकता है। और जैसे जब मैं सुन रहा था उनकी बातें कि कई सारे बच्चियाँ जो है, वो ट्रैप में ऐसे फँस गई या तो उनको पानी में या जूस में या कोई चीज़ में मिला के उनको कुछ पिला दिया गया। वो अपने मन से नहीं गई हैं। उनको कुछ मिला के पिला दिया गया और उसके साथ-साथ जादू-टोना, जो कि आई थिंक रॉय पास्टर जी इसके बारे में क्योंकि वो राजस्थान से और उस जगह से हैं, तो उनको पता है कि जादू-टोना कितना ज़्यादा जो है वो इस विभाग में स्पेशली इस्लाम में जादू टोना और जिन का कितना बड़ा एक हाथ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत निकट आ चुका है। हमें अपने आप को तैयार करना और अपने बच्चों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है।
हमारे बच्चों को परमेश्वर ने इस समय में इसीलिए रखा है क्योंकि उनको योद्धाओं की तरह रखा है। दे आर वॉरियर्स फॉर क्राइस्ट। सो अगर हम उनको वचन के द्वारा चीजें सिखाएंगे और खास तौर पर इन गलत बातों को जो इनकी किताबों में उसको दिखाएंगे, तो कल को वो बच्चे ऐसे गलती में नहीं गिरेंगे और कल को शायद इस्लाम से कुछ लोगों को खींच के निकालने में या आग से बाहर निकालने में उन बच्चों को जो है वो मदद भी मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में कि हमारी कलीसियाएं इसको इम्पोर्टेंटली देखें, उसको सोचें और इसको एक करिकुलम में डालें, इसके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल कुरान का एक आयत ऐसे है, सूरह 4 का 3, उसमें लिखा है, और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से शादी करके तुम इंसाफ ना कर सकोगे, तो और औरतों में से जो तुम्हें अच्छी लगे तुम उनसे शादी कर ले, 2-2, 3-3, 4-4। इसके ऐसे ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये मोहम्मद कई जगह लिखता है 4 करना है, कई जगह और भी ज़्यादा करने के लिए लिखा है। अल्लाह का आयत ऐसे है, पूरा संसार को बिगाड़ने के लिए ऐसे कानून बना के रखा है। मोहम्मद का खून का रिश्ता रखने वाला मोहम्मद का जो पोता है हसन, हसन 90 शादी किया था, 90। मोहम्मद का पोता हसन। और और उनको लोग ऐसे तलाक वाला कहते थे। इसका मतलब ये काफी लोगों को शादी करके करके तलाक करके करके जी रहे थे वो। काफी लोगों को शादी करके काफी लोगों को तलाक किया और 90 से ज्यादा लोगों से उनका विवाह हुआ। और इतना अल्लाह मोहम्मद के जो पूरे खानदान को भी ये विवाह का जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से पवित्र किया हुआ उस व्यवस्था को खोखला करके, इतना अपवित्र करके पूरा संसार को इतना खतरे में डाल दिया कि और ये इतना खतरे में डाल दिया कि इनके चेले जो इस्लाम में विश्वास करने वाला भी इस विवाह की इस व्यवस्था को नहीं जानता है। एक दूसरे को, जैसे मोहम्मद एक दूसरे गांव में जाके दूसरों के ऊपर हमला करके और दाहिने हाथ कब्जा किए हुए गुलाम समझते थे, वैसे गुलाम बनाने की कोशिश में है। और मोहम्मद जैसे काफी लोगों को गुलाम बनाया। कुरान उनको मालूम है, काफी लोगों को गुलाम बनाया। उमर की ये बुजुर्ग होते समय कई लोगों को तलाक भी किया। और ऐसे व्यवस्था मोहम्मद बाकी जगहों में भी इनके चेलों के जरिए भी काफी ऐसे ही करके रखा है। और कुरान की ऐसे कई आयतें पढ़ा तो बहुत ही भयानक लगता है। वो पत्नी ऐसे कहते हैं कि वो कहती है, और कैसे सूरह लिखा है कि तीसरी बार, दूसरी बार, इसके बाद, और ऐसे काफी ऐसे तलाक के विषय में इतना ऐसे कानून बना के रखा कि केवल तलाक के लिए एक एक सूरा है, परंतु विवाह के विषय में, विवाह के पवित्रता के विषय में एक भी आयत, एक भी सूरा कुरान में नहीं है। परंतु तलाक के लिए, एक से ज्यादा शादी करने के लिए और फिर तलाक करने के लिए, फिर वापस विवाह करने के लिए, और ऐसे विवाह की व्यवस्था को इतना अपवित्र किया कि संसार भर में ये खतरा है। ये खतरा से लोगों को बचाना हमारा काम है। जी, जी। थैंक यू। जय मसीह के लिए स्वैन। हाँ, अभी आप जैसे आप बोल रहे थे कि लोग खाने-पीने में मिलाते हैं ये सब। मैंने एक्चुअली मेरी मदर वो जोधपुर राजस्थान से है। तो हरदम मेरी मम्मी कहती थी कि मुस्लिम्स अगर प्रेम करते तो दिल से प्रेम करते हैं और नहीं नफ़रत करते तो जान लेके छोड़ते हैं। तो कभी समझा नहीं था वो बात, पर व्हेन आई वाज़ वर्किंग, मैं जयपुर में, जब मैं नर्स हूँ बाय प्रोफ़ेशन, तब जब हम आईसीयू में जब मैं वर्क करती थी, वहाँ पे मुस्लिम जो पेशेंट्स होते थे वो लोग क्या करते थे, उनके पेशेंट्स के बेड के पिल्लो के नीचे वो कुछ पढ़ पढ़ के कुछ पेपर और पता नहीं जादू टोने का। मैंने सबसे ज़्यादा जो जादू टोना करते हैं मुस्लिम हैं करके तब समझा, क्योंकि इतना क्लोजली मैंने देखा कि वो अपने पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं जादू टोना के लेवल में। और वो जो हम पेशेंट्स को फीड कराते हैं
उनका जो राइल्स ट्यूब से, वो फीड में भी वो कुछ ऐसा पानी लेकर आते हैं जो समथिंग उसके अंदर भी कुछ पेपर वगैरह डाल के लाते हैं। वो बोलते हैं कि ये पानी किसी को नहीं देना है, और फिर वो कुछ पूजा मंत्र करके वो बीमारी जो उनके पेशेंट के ऊपर आई है वो दूसरे ही पेशेंट के ऊपर आ जाए, या मौत किसी और के ऊपर आ जाए, इतना तक, उस हद तक भी वो जाते हैं। इनफैक्ट जब उनका खुद का पर्सन बीमार है और इतने बुरे लेवल में है, दे वांट कि वो उनकी बीमारी उनसे निकल के किसी और जो दूसरा पेशेंट है वहाँ पे उसके ऊपर चली जाए। ऐसा सब भी जादू टोना करते हैं, और वो घी वगैरह लाकर किसी और जो स्वीपर और जो वार्ड बॉय होते हैं उनको लाके देते हैं। वो कुछ ने बताया कि जादू टोना करके, तो मतलब इस हद तक भी जाते हैं कि जो दूसरा पेशेंट वहाँ स्ट्रगल कर रहा है वो मर जाए, ये क्या बोलते हैं, इनका पेशेंट बच जाए। और और दूसरा एक एग्जांपल, हमारे ही चर्च में एक बच्चे को, मुस्लिम फ्रेंड्स थे बैंगलोर में इधर, एंड वो बच्चे को ऐसा कुछ खिलाया पिलाया कि वो बच्चा पढ़ाई करने से और इवन पूरे विश्वास से, वो मतलब उसके स्वभाव में इतना चेंजेस ला दिया इन लोग ने। एंड देन आवर पास्टर हैड टू इंटरवीन इन बिटवीन, बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना के द्वारा वो बच्चे को एक्चुअली वी कुड गेट हिम बैक, एंड आज वो अच्छे लेवल पे पढ़ रहा है। वो 10वीं भी पास होगा करके हमें डाउट था, इतना बुरा कंडीशन था। उसकी माता, उसकी मम्मी के आंसू और चर्च कलीसिया का एक group prayer actually brought that kid back, and now he is a worship leader in our church, one of the worship leaders. But मैं बोलना चाहती हूँ कि ये इतना closely देखा था, तो not only love जिहाद, मतलब जैसे बहुत अलग अलग तरीके के जिहाद है इनके, शायद नाम तो नहीं पता, but I feel there are a lot of propagandas, as brother said, that to destroy others, just maybe from boys को भी ऐसे करते हैं, गर्ल्स को ही नहीं। आई डोंट थिंक बॉयज आर सेफ। अगर आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो 2 कदम दूरी बना ही रखें। ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। आई आल्सो वांटेड टू आस्क हाउ कैन वी टीच आवर लिटिल चिल्ड्रन, because they have, like, my daughter has, she's 6-year-old and she has at least 3 Muslim friends in her class. After attending all these things, I have a different glasses that I wear now, and my next door neighbor is also a Muslim. But I just, I just want my child to be safe, my daughter to be safe. I know she has a close friend, but I don't, she's just 6-year-old. I can't tell her not to speak to that friend, or don't eat food. I just tell her don't eat anything which others bring in the class. Only eat from what your mama is sending. So इतना तो हम समझा रहे हैं, but how do we explain or teach our children, very young children? We never know how these things are affecting, will affect, or is affecting our children. Especially, I think we need to teach this in our church, that as I feel, when we teach more about the बच्चों को कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, जैसे कल वो ग्रुप में मैंने सुना था, दे काइंड ऑफ पुट सम क्वेश्चंस आपके सामने, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस डाल देते हैं, और हमारे बच्चों के पास परमेश्वर के बारे में बोलने का आंसर नहीं है। तो वी नीड टू इनकलकेट दीज इन आवर संडे स्कूल्स और बिब्लिकल स्क्रिप्चर क्लासेस, वेयर दे लर्न मोर अबाउट द परमेश्वर के बारे में, और उस परमेश्वर की ट्रायूनिटी के बारे में, और सब कुछ, मतलब वो ज़्यादा सीखे और इन खतरों के बारे में भी सीखे, सो दैट दे आर अवेयर एंड ready to face the world, especially this part of the world. That's it from my side. Thank you. जी, थैंक यू लिस सिस्टर, हलीमा सिस्टर भी हमारे बीच में है। बट ये जादू टोने के विषय में जब आपने बात करी कि इस्लाम में जादू टोना जो है वो किस प्रकार से है, मैं आपको एक कुरान की आयत दिखाना चाहता हूँ। आप ये ना सोचें कि जादू टोना जो है वो कुरान से अलग है। कुरान में जादू टोना करने के लिए अल्लाह अपने मलकों को भेजते हुए दिखाई देता है। और मैं आपकी जो जो अटेंशन है वो कुरान सूरतुल बकरा 102 की ओर लेके जाना चाहता हूँ। सूरतुल बकरा 102। अगर रॉय पास्टर जी, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो जरा हम सूरतुल बकरा 102 को अगर आप उठा सकें तो हम जरा देखें कि यहाँ पे देखिए कि कैसे जादू टोना जो है वो
इस्लाम का खुदा, इनका अल्लाह खुद इस चीज को सिखा रहा है कि कैसे एक इंसान के परिवार को तोड़ा जाए। सूरतुल बकरा 102। कोई भी जो फ्री है उसको पढ़ सकता है। इसके बाद हम ये देखेंगे, या बिल्कुल रॉय पास्टर सूरतुल जी पढ़ बकरा लें। 102। 102 102। जी जी जी। और उसके पीछे लग गए जिसे शैतान सुलेमान सुलेमान के मुल्क में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो क्रूफ ना किया था कि बल्कि ये क्रूफ शैतान का था। वो लोगों को जादू कुफ्र। सिखाते थे। रॉय पास्टर जी और कुफ्र। बाबिल में हारून वही है ना? हाँ जी, हाँ जी, कुफ्र कुफ्र। वही हाँ जी। अ, शैतान का और बाबिल में हारून और मारुत 2 फरिश्तों पर जो उतरा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक ना सिखाते थे, जब तक वे ये ना कह दें कि हम तो एक इम्तिहान है, तो प्रूफ ना करे। फिर लोग उनसे ये सिखाते जिसने पति-पत्नी में फूट डाल दे। ये सिखाते सीखते जिसने सीखते पति रॉय पास्टर जी वो सीखते थे उनसे। एक हारूत और मारूत से थोड़ा-सा सीखते थे। 1 मिनट जी, जी। तो प्रूफ ना करे, फिर लोग उनसे वो सीखते जिसे पति-पत्नी में फूट डाल दे। हकीकत में वो बिना अल्लाह के मर्जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लोग ये सिखाते थे जो उन्हें ना नुकसान पहुंचाए और ना फायदा पहुंचा सके। और ये निश्चित रूप से जानते थे कि इस इसके लोग वाले का आखिरात में कोई हिस्सा नहीं, और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले अपने आप को बेच रहे। अगर ये जानते होते। जी, जी, जी। यहाँ पे आप देखिए कि कैसे ये जो हारूत और मारूत जो हैं, वो अल्लाह के 2 मलक हैं। ये अल्लाह के जो 2 मलक हैं, वो लोगों को ये जादू टोना सिखाते हैं कि कैसे पति-पत्नी के बीच में फूट डाली जाए। कुरान 2 उसका 102 में। इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में जादू टोने का महत्व कितना ज़्यादा है और कैसे जो है जादू टोना जो है वो सिखाया जाता है। बट लिज़बैन एक बात है कि हम सबके हमारे भी मेरी भी एक छोटी बच्ची है, कल मैं जब वो बातें जब सुन रहा था तो मैं उसको अपने हाथ में लिए हुए मैं दुआ कर रहा था कि हे परमेश्वर इसको ऐसा जो है बड़ा करने के लिए मदद करे कि ये जहाँ पे भी जाए तो अम, एक परमेश्वर का एक वचन के तौर पर या परमेश्वर की बोली जो है इसके साथ रहे और एक किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार एक बच्ची बन के जाए। हमें अपने बच्चों को संडे स्कूल में तो स्पेशली इस बात इन बातों में सिखाना है, बट हमें भी अपने बच्चों को जो है बहुत बेसिक तरीके से इन चीजों को सिखा के प्रैक्टिकली उन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन आए तो आपने कैसे बिहेव करना है या कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि इससे हमें डरना नहीं है कि भैया अच्छा आज आज नहीं कल ऐसा हो जाएगा वाला बात नहीं है। परमेश्वर हमारे बच्चों के साथ है, उसके स्वर्गदूत उनकी निगरानी करते हैं, तो हमें उस बात पे विचलित या दुखी नहीं होना। बट ये हमारे लिए सबके लिए हर एक पेरेंट्स के लिए हमारे लिए ये एक चेतावनी का विषय जरूर होना चाहिए कि ऐसी एक आपदा जो है वो आगे है और उससे हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। एक बार मैं इस एक माता-पिता का एक दर्द मैं सुन रहा था कि उन्होंने एक पासबान से कहा कि हे पासबान हम ही इस समय में इस ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं, ऐसे दुनिया से गुजर रहे हैं, तो हम इसको सामना नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे कैसे इसका सामना करेंगे? तो उस पासबान ने ये कहा कि परमेश्वर ने आपके बच्चों को एक ऐसे समय और एक ऐसे काल के लिए रखा हुआ है जहाँ पे
वो लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे। वो परमेश्वर के नाम के द्वारा और परमेश्वर के बल के द्वारा वो जो है वो लोगों के बीच में इस्तेमाल किए जाएँगे। दे आर गोइंग टू बी वेपन्स who will be used in the midst of the world. So आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को उस तरीके से तैयार करें और ये जो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, जो हमारे सामने बिल्कुल आँखों के सामने रखे हुए एग्ज़ाम्पल्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्पल्स को हम उनको बताएँ और स्पेशली जैसे मेरे को याद है कि कई बार मैं बचपन में जब कोई किसी चीज़ को देख के डर जाया करता था या कोई ऐसा विषय मेरे जीवन में आता था कि भयभीत होता था, तो मेरे पिताजी बार-बार इस चीज़ को याद दिलाते थे कि इफ यू गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग जस्ट प्रे इन द ब्लड ऑफ जीसस। आप परमेश्वर के लहू यीशु मसीह के लहू में आप प्रार्थना करें और वो जो है आपसे दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रही और कई बार ऐसे डराने वाली अवस्थाओं में जो है मैं ऐसी प्रार्थनाएँ करता था। तो ज़रूर हम अपने बच्चों को ये बेसिक चीज़ें कि कैसे डर का सामना करना है, मुश्किलों का सामना कैसे करना है, ये बेसिक चीज़ें हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। लीमा सिस्टर आपकी तरफ मैं जाना चाहूँगा। आई होप कि आपने भी कल का मीटिंग देखा। कम से कम 600-700 लोग उस मीटिंग में थे और परमेश्वर की एक बहुत अच्छी एक अनुग्रह जो है वो लव जिहाद के विषय में उस मीटिंग में थी और कैसे कितने ही अनुभव हमने सुने। तो आपसे भी सुनना चाहूँगा कि उस मीटिंग की आपको क्या एक ऐसी चीज़ लगी जो कि आपको लगता है कि ये एक हाइलाइटिंग पॉइंट था? मैंने थोड़ा सुना, वो जो मीटिंग जब चल रहा था तब मैंने थोड़ा सुना और मैंने अभी उसका रिप्ले सुनना चालू किया। मैं थोड़ी देर के लिए वो सुन रहा था और सच कहूँ तो मेरा मन में इतना दुख हुआ मतलब मेरे को भी 2 बच्चे हैं और मेरे को वो सोच के कि वो जो माँ-बाप जिनका बच्चे अम, उनसे अलग हो जाता है या दूसरे ये इस्लाम फेथ में आ जाते हैं और उन लोगों का वो जो रिबेलियस के वजह से बच्चे आई मीन पेरेंट्स कितना दुखी हो जाते हैं वो सब सोच के मेरे को बहुत दुख हुआ मेरे को लाइक टू बी ऑनेस्ट इट फेल्ट सरियल द वे आई वाज लिसनिंग मेरे को सच कहूँ तो हमको पता है कि ये सब हो रहा है लेकिन वो सामने से ये सुनता है ना तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सच में ये सब हो रहा है वो भी हमारे देश में ये हो रहा है ऐसा और मैं बहुत बचपन से मेरे बच्चों को मैं बाइबल सिखाना शुरू किया था मैं लाइक व्हेन दे वर बहुत छोटा था तो बाइबल स्टोरीज का बुक सुनाता था बाद में जैसे वो लोग बड़ा होते गया तो मैं बहुत सारा डिफरेंट बाइबल सिखाया और आज मैंने ये मुस्लिम के बारे में बहुत सारा बोला लेकिन आज हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17 रीड कर रहे थे और हम ऐसे बोल रहे थे कि हाउ पॉल वाज टॉकिंग टू द ग्रीक्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट apologetics एंड स्टफ लाइक दैट तब मैं इन लोगों को आज भी बोला पहले भी बोला था आज भी बोला कि मैंने बोला कि इस्लाम नाम का एक रिलीजियन है और दैट इज अ सैटेनिक रिलीजन एंड मैंने उनको बोला कि उसका फाउंडर का नाम क्या है और उसका वो सब क्या है और मैं बोला आज जो मैं सुन रहा था अजीश ब्रदर फ्यू क्वेश्चंस बता रहा था नसरीन भाई शायद आपको याद होगा तो मैं बच्चों को वो क्वेश्चंस मेरे को सुनाए मैं उन लोगों को सुनाया और मैं उनको पूछा कि इसके आंसर क्या है ऐसा तो फिर उन लोगों ने तो सही आंसर बताया फिर मैं उसको बोला अगर अगर तुम्हें कोई अप्रोच करता है क्योंकि हमारा देश में जहाँ हम रहते हैं हम हमारे देश में बहुत सारा मुस्लिम्स है और हमारा फ्रेंड्स ग्रुप में भी मुस्लिम्स है और वो लोग अच्छे लोग हैं सही कहूँ तो अच्छे लोग हैं लेकिन हमको पता नहीं कि उनके मन में क्या है मुस्लिम लोगों को क्या है कि बाहर सब बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं लेकिन इनका ये सब बिलीफ्स के वजह से पता नहीं कि ये लोग कितना उसका मन में क्या हमको पता नहीं शायद उनके द प्रॉब्लम इज दैट ये लोग बहुत इंडोक्ट्रिनेटेड है अगर अगर इन लोगों को इन लोग ऐसे बिलीव करता है कि ये जो ये लोग करता है वो अच्छे के लिए करता है ऐसे लोगों को
चेंज करना बहुत मुश्किल है अनलेस वी शो द रियलिटी। तो मैं मेरे बच्चों को अभी मैं लिस सिस्टर पूछ रहा था कि कैसे बच्चों को ये सब समझाए। मैं ऐसे बोलती हूँ कि लाइक जस्ट टीचिंग देम द बाइबल इज नॉट इनफ, वी हैव टू रियली टीच देम एग्जैक्टली व्हाट द बाइबल सेज, like Jesus क्यों आया, what is Trinity, and all those questions that these people confuse our children with, we have to teach our children. So मैं वो सब करना ऑलरेडी मैंने शुरू कर दिया। आज जो अजीश ब्रदर ने बोला वो सब क्वेश्चंस मैंने बच्चों को सिखाया, उसका आंसर सिखाया। सो वो सब मैंने यू नो उसके बारे में सब बात करने का मैंने कोशिश किया, क्योंकि हमें मैंने पहले बोल चुका है कि मेरा एक फ्रेंड का लड़का अभी मुस्लिम हो गया, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम था। इसलिए हम थोड़ा कोशिश से चल रहा है अभी। But we know that, as Nasrin Bhai said, that we have to teach our children to pray for the protection of the blood of Jesus, and we have to teach them, how to prevent all this wiles of Satan and all this black magic and stuff like that. And as long as we believe and we stand in Christ, I am pretty sure we can withstand these things. थैंक यू लीमा सिस्टर। सी ऐसे माताओं की जरूरत है हमारे बीच में, जो बच्चों को एक तो परमेश्वर की राह में सिखाएं, उसे जैसे के अचायन ने बोला है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखता है तेरे वचन के अनुसार चलने से। पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, ये भजन संहिता, ये प्रोवर्ब्स में आपको देखने को भी मिलेगा। तो परमेश्वर के वचन के अलावा कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है। ही कैन अटेन इटर्नल लाइफ। यीशु मसीह के अलावा कोई एक रास्ता नहीं जो कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। बट हमारे बीच में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि भड़काने के लिए या इंसानों को, बच्चों को फंसा के उनको जो है गलत राह की ओर लेके जा सकते हैं। और कल का एक बहुत अच्छा उदाहरण, कल का जो मीटिंग जो है उसका वो एक बहुत अच्छा एक उदाहरण था कि कैसे लव जिहाद में फंसा के, या जिहाद जो जो इस्लाम में एक महत्वपूर्ण एक बात है, उसमें फंसा के बच्चियों को जो है उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। और इसका इस्लाम पूरी तरीके से उसको अंगीकार करता है और इसका बढ़ावा देता है। और मुझे लगता है कि कल की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और स्पेशली हमारे ट्रूथ फाइटर्स ग्रुप में मैं देखा, सुबह मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि यूट्यूब मतलब 7 घंटे का, सोचिए कि वो मीटिंग को 8,000 से ज्यादा लोगों ने अभी देख लिया है। 8 मोर देन 8 प्लस 8.8 के पीपल हैव सीन इट। सो परमेश्वर की दया से एक बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल मीटिंग था वो। और बहुत ही आधिकारिक तौर पर अनिल ब्रदर ने उसका प्रेजेंटेशन किया, और किस तरीके से अजीश ब्रदर ने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें उन्होंने लव जिहाद में फंसे हुए बच्चों को छुड़ाने के लिए या उनको उसमें से निकालने के लिए जो कोशिशें करी, उसके बारे में, और कैसे शिंदोचन ने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उसके द्वारा जैसे बच्चों को छुड़ाया जाता है उसके बारे में बातें करी। इन सब विषयों से हमें क्या समझ में आता है कि सतर्क रहने का समय है, और बच्चों को और अपने आप को भी ये चीज सिखाने की जरूरत है कि इस्लाम एक ऐसी किताब है, इस्लाम एक ऐसा एक विश्वास को सामने लेकर आता है जो मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। ये एक इंसान को एक एक दरिंदा बनाने के लिए काफी है। सो थैंक यू लीमा सिस्टर, आपने भी शेयर किया। जुडा भाई, जय मसीह की। जुडा भाई हैं, बिजू भाई, जय मसीह की। आई थिंक ये जुडा भाई बिजी हैं, तो कोई बात नहीं। डी करण जी, बोलिए, आप कुछ कहने के लिए आए थे? डी करण, डी करण, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं टॉपिक के बारे में, तो आप टॉपिक के विषय में जरूर शेयर कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ओके।
एनीवे इब्राहिम की ओर जाना चाहता हूँ। इब्राहिम जी वेलकम, जय मसीह की। जी वेल गुड मॉर्निंग, कैसे हो नजराना साहब? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। 1 मिनट डी भाई जरा म्यूट करिएगा, मैं जरा जी इब्राहिम तक जाके आता हूँ। जी जी जी, हाँ जी बताइए इब्राहिम भाई, आप जी इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, जिहाद के विषय में? जिहाद, ये वर्ड को है ना गलत प्रोपोगेट किया गया है मीडिया के द्वारा और जो मौलवी लोग होते हैं इन लोग के द्वारा। अच्छा अच्छा। जिहाद वर्ड का मीनिंग स्ट्राइव होता है, इसका बारे में सही जिसको पता नहीं है उसका गलत फायदा उठाता जी है। जी। लेबल मुस्लिम भी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं इस वर्ड का। जो हम्म। लेबल मुस्लिम है मगर वो फॉलो करते हैं बाइबल को। बाइबल में अच्छा जिस अच्छा। तरह मार काट तो सब जिहाद लिखा का, हुआ है। तो मोहम्मद ने जिहाद के बारे में क्या कहा है इब्राहिम, आप जब बताएंगे कौन सा मैं जिहाद कुछ है जो कि हाँ मैं सबसे कुछ महत्वपूर्ण जिहाद है, उसके बारे में बताइए जरा मुझे। ठीक है, मैं कुछ वर्सेस आपको बोलता हूँ, आप पढ़िएगा उसको, ठीक है? जी जी जी। और ये मेरे को कुरान की आयत देंगे आप, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बताइए जरा। एक वर्स निकाल लिया, सूरह अनफाल 8 नंबर सूरह। जी पढ़ लीजिए, आपके पास होगी किताब, आप पढ़िए जी। आप पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, आपकी किताब है, नहीं आप मैं पढ़िए। नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा तो फिर मेरे मेरा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा इसके लिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका इंटरप्रिटेशन थोड़ी सुनना है, कुरान की आयत तो हमें पता ही है ना, तो हम तो निकाल वही लेंगे, आप थोड़ा, पढ़िए। ओके इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सूरह 29 ये अनकबूत वर्स नंबर 69, ठीक है? हम्म। एंड जिहाद, डू जिहाद मतलब जिहाद करो। दोज हु हम्म। स्ट्राइव यानी जो जिहाद करते हैं, जिहाद करते हैं इन अस, अल्लाह में, अल्लाह के अंदर जिहाद करना है। अच्छा अच्छा, अल्लाह के डेफिनेटली वी विल कैसे करते गाइड हैं ये देम। अल्लाह के अंदर जिहाद? अल्लाह के अंदर जिहाद इस तरह होता है कि अल्लाह जो बोलता है करने के लिए वो करना है, जो नहीं करने को बोलता है उससे रोकना है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो अभी पता चलेगा, आयत में कैसा करेगा वो कुरान ही बताएगा हम्म। कैसा करना है। चाकू से करना ठीक है, है। बॉम्ब से करना है, या या तलवार से करना है, या पिस्टल से करना है, हम्म। वो अल्लाह बताएगा ना, हम थोड़ी उसको इंटरप्रेट कर ठीक है, सकते आगे बढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हैं। आगे नेक्स्ट आएगा वर्स, एक मिनट, फुरकान 25 47 का सूरह। 4, नहीं नहीं 47 का 4 पढ़िए। पढ़ता हूँ, पहले ये आने दीजिए, बाद में पढ़ता हूँ, मेरा मेरा एक वो हम्म। लाइन होने दीजिए। फुरकान का 25 सूरह वर्स नंबर 52। सो यू हम्म। डू नॉट ओबे द रिजेक्टर्स एंड जिहाद स्ट्राइव अगेंस्ट देम विथ कुरान, हम्म। विथ कुरान, हम्म। दैट इज द ग्रेटेस्ट जिहाद एंड स्ट्राइव। यानी काफिर जो हम्म। अल्लाह के आयतों को, अल्लाह बोलता झूठ मत बोलो, और अगर वो झूठ अल्लाह बोलेगा तो बोलते झूठ पकड़ो मत उसको। बोलो, अल्लाह हाँ बोलते झूठ मत बोलो। हाँ, आर यू झूठ श्योर? मत झूठ मत बोलो, अल्लाह के नाम पे गलत गलत मत फैलाओ। कुरान जिहाद 3 का मतलब 20, क्या है? नहीं नहीं कुरान 3 का 28 उठाइए, कुरान 3 का बता 28 उठाइए, आपने बोला कि एक, अल्लाह बोलता है झूठ ना बोलो, कुरान 3 का हाँ 28 उठाइए। हाँ, एक मिनट, अभी जिहाद का पहला होने दीजिए, जिहाद ना क्या ना है पूछा जिहाद नहीं, आपने। जिहाद नहीं, अब आपने एक ना ना ना, स्टेटमेंट रखा है कि नहीं अल्लाह नहीं, बोलता है झूठ ना बोलो, इब्राहिम। नहीं, पहला आपका सवाल इब्राहिम था। देखिए इब्राहिम भाई भाई, मेरे, मैं आपसे आपके ना हर एक शब्द में मैं आपको होल्ड ऑन अकाउंटेबल करूंगा। अल्लाह करिए ने करिए बोला आराम कि से। झूठ ना बोलो। जरा पहला कुरान सवाल 3 का पूरा कर, 28 उठाइए। नहीं नहीं, पहला जिहाद क्या है आपने पूछा, उसका जवाब इब्राहिम, मुझे देना है। उसका कुरान जवाब मैं 3 दूंगा 28 कुरान की उठाइए। आयत से, उसके बाद। पहले एक अच्छा सवाल क्लियर होने दीजिए, 1000 सवाल आएगा, ठीक है, ठीक मैं है? आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, आप 1 मिनट हाँ और हाँ, लीजिए, फिर हम देखते हैं कि ओके, अल्लाह से बड़ा झूठा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और ठीक जिहाद है। एक्चुअल है क्या उसके बारे में बात करेंगे, 1 मिनट और ले हाँ, लीजिए। नो प्रॉब्लम, ओके। तो फिर अनफाल 8 का 73, एंड दोज हु रिजेक्ट द जजमेंट of Islam or to attain peace are protectors of one another. Unless you do हम्म। this, the world be captivation and great corruption in the earth. ठीक है, हम्म। उसके बाद बोलता है, इसका मतलब भी एक समझा वर्ष दीजिए जो अभी आपने पढ़ा है। इसका भी समझाऊं, ठीक है, ओके। शुरुआत से पढ़िए जरा उसको एक और बारी। एंड दोज हु रिजेक्ट दोस हु द रिजेक्ट अल्लाह, जजमेंट ऑफ, हाँ नो, द जजमेंट ऑफ अल्लाह, जो कि द हम लोग जजमेंट हैं, ऑफ जो अल कि हम इस्लाम। लोग हैं, हम अल्लाह को नहीं 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 मानते।
नहीं हम ये आप लोग बोलते नहीं हैं कि अल्लाह जो है नहीं नहीं वो नहीं, आप लोग कहिए। तीन बच्चों का नहीं नहीं बाप नहीं, है। आप लोग नहीं, हम अल्लाह आप को लोग नहीं नहीं। मानते। ठीक है, अब नहीं आगे बढ़िए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जजमेंट ऑफ अल इस्लाम टू अटेन पीस आर हम्म। प्रोटेक्टर्स ऑफ वन अनदर, मतलब जो दुनिया में शांति नहीं चाहते वो एक दूसरे का प्रोटेक्टर है। हाँ, दुनिया जो में कि हम हमेशा लोग हैं। झगड़ा करवाते हम तो रहेंगे, शांति नहीं बम चाहते। बनाएंगे, बम हम्म बनाएंगे, न्यूक्लियर बम बनाएंगे, फिर ऐसा सब हम्म। मिलिट्री बढ़ाएंगे, उधर इधर वेपन सप्लाई करेंगे। ऐसे ठीक लोग है। अशांति चाहने वाले दुनिया में। हम्म। तो हम लोग को कुरान से, अनलेस यू डू दिस, यानी कुरान से तुम जिहाद नहीं करोगे, यानी उनको समझाओगे नहीं, तो वो लोग करप्शन फैलाएंगे दुनिया में, लोगों के ओके। बीच में लड़ाने का काम ये सब करते रहेंगे। ठीक है, आगे। हम्म। और एक वर्ष है, जो कोई नहीं नहीं नहीं, और जिहाद एक वर्स नहीं, अब और एक वर्स नहीं, अब और एक वर्स पे नहीं जाएंगे। अब नहीं, हम जिहाद का, अब हम वो आयत, जिहाद, ओके, लास्ट इब्राहिम भाई, लास्ट वर्ष, लास्ट आपकी वर्ष है, इतनी बात लास्ट मैं वर्ष, सुन रहा था, सुनिए मेरी बात अब लास्ट मेरी वर्ष बात ना, सुनिए। नहीं नहीं, इब्राहिम, लास्ट वर्ष। इब्राहिम, बोलिए इतनी बात मैं आपकी सुन रहा था। अब जरा जी कुरान 47, कुरान 47 का, जी। 47 का 4 उठाइए जरा। उठा था। अभी ये जिहाद कुरान का समझ में आया आपको? नहीं नहीं जी, ये जिहाद इस कुरान का है ही नहीं। इसमें सिर्फ अभी आपने सिर्फ शुरुआत करी है अपने आप से जिहाद करने के बारे में। एक्चुअल जिहाद तो अब शुरू होगा। ओके, एक मिनट। ठीक है, अभी अब अभी अभी 47 का मैंने 4 तीन, उठाइए। अभी मैं इब्राहिम, अभी मैं इब्राहिम, तीन, आवाज अभी आ रही है तीन आपको वर्ष में, मेरी? अरे आपको अरे मेरी अभी आवाज आ तीन, रही है? अरे अभी तीन जो हाँ, आयत मैं आपके 47 का सामने, 4 उठाइए। लेट्स रीड द 47 वर्स 4। ओके, ठीक है वो इट पढ़ूंगा सेज, अभी सो अभी। व्हेन यू मीट, ओके, नहीं, ये जो 3 वर्ष दोस हु में जिहाद समझ डिसबिलीव, में आया है ना? हाँ जी, वही समझा रहा हूं मैं आपको। दो, सो व्हेन यू मीट दोस हु डिसबिलीव, स्माइट एट देयर नेक्स till when you have killed and wounded many of them, and then bind a bond firmly thereafter, either for generosity or ransom, until the war lays down its burden. Thus, you are ordered by Allah to continue in carrying out jihad against the disbelievers till they embrace Islam, or at least come under your protection. That means they become a dhimmi. They become a they pay jizya, okay? Or at least come under your protection. But if it had been Allah's will, He Himself could certainly have punished them without you. But He lets you fight in order to test you, some with others. But those who are killed in the way of Allah, He will never lead their deeds be lost. तो यहाँ पे कुरान की आयत बहुत साफ तरीके से ये कह रही है कि जो डिसबिलीवर्स है, जो काफिर हैं, जो कि मसीही, जो हम लोग हैं, और जो नहीं नहीं हिंदू भाई, हैं, आप लोग को जो नहीं बोला सिख जा रहा हैं, जो है, पता है। पंजाबी हैं, जितने, इब्राहिम नहीं नहीं माइक नहीं, जरा वो म्यूट लोग को, करिए। वो लोग इब्राहिम, को, इब्राहिम, वो लोग को कुछ नहीं बोलता कुरान, ना ना इब्राहिम, ना। इब्राहिम माइक म्यूट करिए। बोलिए बोलिए माइक बोलिए, आप म्यूट बोलिए। करिए इब्राहिम। ये यहाँ पे जिजिया नहीं चल रहा है आपका। ये माइक देखो, म्यूट आप करिए आप पहले। जी, आप इब्राहिम जिहाद कर माइक रहे म्यूट करिए। हो। ये इब्राहिम, बाइबल का जिहाद, ये बाइबल इब्राहिम का माइक जिहाद म्यूट है। करिए। बार बार थोड़ी बोलूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ तरीके से अल्लाह ये कह रहा है कि भाई, जहां पे भी तुम उनको, उन डिसबिलीवर्स को मिलो, जो कि अविश्वासी हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो काफिर हैं, स्माइट एट देयर नेक्स, उनके गले पे वार करो। व्हेन यू हैव किल्ड एंड वुंडेड मेनी ऑफ देम, पहले तो मार दो, उसके बाद देन बाइंड ए बॉन्ड क्या वेपन, फर्मली। अबे वेपन भाई, कौन सा, मर गया कौन सा वो। वेपन, कौन सा वेपन, इब्राहिम, फिनिश वेपन करने कौन दो सा यार भाई? मुझे, वेपन फिनिश बताओ ना, करने वेपन दो कौन सा? इब्राहिम, मुझे हाँ, फिनिश करने फिनिश दो। मुझे करने को कहाँ दिया आपने? वेपन कहाँ है, कौन सा वेपन से करना है? अरे इब्राहिम, रुकिए ना। अगला आपके पास आ रहा है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद क्या है। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद, जो कि आपके रसूल अल्लाह ने बोला है, उसके बारे में भी आपके पास आता है। विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जिहाद? सुना इब्न माजा 2794। भाई कुरान पढ़ो, ये मैं कुरान। चैट में आपके आप डाल रहा हूँ। बाइबल, अरे बाइबल मत यार पढ़ो। रुकियो वो यार। इब्न माजा इब्राहिम बाइबल है, जरा रुको यार। वो बाइबल है इब्राहिम भाई, रुको। मार्क का भाई बना, बुखारी ने लिखा है वो। इब्राहिम, इब्राहिम, भाई इब्राहिम। मार्क ने लिखा हुआ है तो ये यार, हदीस। आप लोगों की, सारे मुसलमानों की यही दिक्कत है क्या? जब आपसे वो किसी सवाल आपके कुरान से किया नहीं जाए, नहीं, सीधा आप बाइबल में देखो, घुस जाओ। नजराना ये इब्राहिम, सब टैक्टिक्स, ये सब इब्राहिम, टैक्टिक्स इब्राहिम। आपको ना दूसरे जगह अरे मेरे इस्तेमाल भाई, करो। आपको मैं, आपके जैसों को मैं रोज देखता हूँ नहीं, यार, आप रोज हजार बार देखता हूँ। देखो, ठीक है, प्लीज आप अफगानिस्तान जरा में एक बार बाइबल म्यूट फॉलो करेंगे। किया जाता आप जरा है, म्यूट करेंगे, पूरा म्यूट टेररिस्ट है, करिए। एक एक बाइबल, कुरान का बाइबल आयत में पढ़ूं, एक एक आयत, सारा टेररिस्ट अरे बाइबल से आते एक हैं, इब्राहिम, पता एक है? कुरान का आयत में अरे पढ़ूं। कुरान, इब्राहिम,
इब्राहिम ब्रदर एक मिनट रुकिए, एक एक कुरान रॉय का आयत पास्टर ही जी मैं भी पढ़ आप रहा हूँ। एक नहीं, आयत पहला पढ़ लीजिए। 47 का 4 खत्म करो भाई, उसमें क्या लिखा है? वो तो आधा पढ़ा वो आपने, फिर बाद में कहीं और जंप मार कर रहे दिया हो। भाई, खत्म कर नहीं दिया। नहीं, कहाँ पे? वहां हाँ पे भाई पढ़िए जरा। देखो, नेक पे मार रहा है, नेक पे हाँ मार रहा है। किससे मार रहा है? हाँ चाकू से, तलवार से, या अमेरिका में बनाए वो बॉम्ब से? हाँ वो किससे मार रहा उससे वो ये जो पर होता है ना, चिड़िया का पर होता है ना, उससे मारना है। है? हाँ, वेरी गुड। मालूम है, हम्म ऐसा ऐसा बोलो, कुछ तो कुछ भी इंटरप्रेट इब्राहिम, करो, प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या या करना है? तो उसके आपको बाद क्या इस्लाम के करना है? बारे में कुछ नहीं पता, या नहीं, फिर उसके बाद क्या आपको करना है? सही में इस्लाम उसके में आप बाद क्या इतने करना अंधे है? हो चुके हो इब्राहिम, या तो नहीं आप भाई, इस्लाम मेरे में लिए इतने बहुत अंधे हो मस्त, चुके हो बहुत कि एकदम आपको पता पीसफुल ही नहीं कि रिलीजन है। इस्लाम में इस्लाम इस्लाम एकदम इब्राहिम पीसफुल रिलीजन है, इब्राहिम क्रिश्चियनिटी टाइप नहीं है। इब्राहिम भाई, बाइबल बाइबल जैसा जाके वर्जिन लेडी को कैप्चर करो, इब्राहिम भाई, शहर के ऊपर अटैक आप करो, अल्लाह के बारे में ये बात सब कर रहे हैं, हदीस है, तो हदीस है। कृपया करके अपने आप को म्यूट करिए, हम आराम से कुरान नहीं, से ही आप बात बात करेंगे, कर रहे ठीक है? कहाँ दोगे? अभी निकाल दोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग का एक नहीं, प्रोपेगेंडा है, पूरा आप दुनिया जाना भर चाह रहे में हैं, वो करना है। आप समझे? जाना चाह रहे अभी हैं यहाँ यहाँ से। 47 का 4 में भाई, अब आप हाँ जब 47 गर्दन में, काटोगे तो उनको कैसे बांधोगे? हाँ कैसे थोड़ा दिमाग बांधोगे? चलाओ। हाँ हम्म देखो, उधर पहला आपने बोला गर्दन काट दो, जो आप लोगों का बनाया हुआ वेपन से, हम्म है हम्म ना? हम्म उसके 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 बाद बाद उसके बाद उसको क्या करना है? हम्म इस्लाम स्वीकार करने को बोलना है गर्दन काटने के बाद। इब्राहिम ब्रदर अरे एक भैया बंदा एक मर कुरान गया। का आयत मैं पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं हाँ नहीं, जी रॉय आयत पास्टर वही जी बोलिए। 47 का अरे यार 4 अभी इब्राहिम आपने आधा इब्राहिम यार पढ़ा। इब्राहिम नजरा में म्यूट देखो करो यार, प्लीज, तुम लोग उनको है ना। पढ़ने दो ना, नहीं नहीं, उनको पढ़ने, अरे इब्राहिम भाई 47 म्यूट 4, करिए ना, 47 4, म्यूट करिए मेरे भाई, रॉय पास्टर जी को पढ़ने एक दीजिए, मिनट उसके बाद आप पढ़ सकते एक हैं। 47 कुरान का 4 जंप नहीं करो। सब्जेक्ट 47 का 4, नहीं नहीं रॉय पास्टर जी आप पढ़िए। मैं 47 का 4 47 का बताऊं 4 पहला। भी नहीं, पढ़ेंगे, आप 47 का मिसइंटरप्रेट ही 4 भी करना ही पढ़ेंगे। इससे आएगा पहले आप। एक आयत है। पहला पहला 47 का 4, उसके बाद एक दूसरा। मिनट मैं पढ़ के हो गया देखिए, इब्राहिम लोगों 47 का को 4। लोगों को यहाँ पे आप लोग उल्लू नहीं बनाओ, उल्लू ठीक है? कौन बना खुद रहा तो है? हो ही। एक इब्राहिम भाई एक आप हाँ, हदीस अपना है खुद ना माइक आपके म्यूट सामने, कीजिए ना, आपको बिल्ली जब भाई बोला फोन जा रहा है तब आप रुकिए बात रुकिए, कीजिए ना। जब आपसे खुद बोल भी रहे हैं मैं माइक खुद म्यूट समझ भी रहा हूँ करने मैं के समझ रहा लिए, हूँ, इनको आप मैं हमारे जानता रूम हूँ में खुद, भाई। आके आप क्यों जब आपसे जो बात किया जा रहा है, आपसे जो देखिए निर्देशन दिया बेनी, जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस जो दिया जा रहा है, आप फॉलो कीजिए ना। आपको मैं जब बोल रहे हैं ये माइक लोग, म्यूट कीजिए, तो आप माइक म्यूट नहीं कीजिए। बेनी आप बेनी, ये हमारे लोग रूम क्या में कर आए रहे हैं? हैं, आप हमारे रूम में मेहमान हैं, आप हमारे रूम का नियम जो है वो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? थैंक यू। नहीं करेंगे, जरूर करूंगा मैं, हाँ आपका हाँ, इब्राहिम तो नियम जरा पूरा आपसे फॉलो मैं करूंगा। जरा इस आप मैं आयत लोग को करते जरा हो, आपसे समझाइए, आपसे चलिए। ये मॉडरेटर नजराना बात नहीं कर करेगा। रहे हैं, बिल्ली भाई आपसे एक इतने मिनट प्रेम रुकिए। से बात कर रहे हैं, आपसे 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 नहीं भाई, कहाँ रिक्वेस्ट कर प्रेम है? रहे हैं, तो आप प्रेम प्लीज आपको अपना माइक नजर आ रहा म्यूट है उसमें? कीजिए। थैंक यू। इनमें इब्राहिम इन ब्रदर लोगों के मैं बातों में आपका आयत प्रेम पढ़ रहा नजर आ हूँ। रहा इब्राहिम है? ब्रदर इन एक लोगों के मिनट बातों रुकिए। में देखो, ये लोग बात करने नहीं देते। देखो, इन लोगों म्यूट के कीजिए, मैं इसमें पढ़ रहा प्रेम हूँ। नजर आ रहा है आपको? इंडिया में पूरा इंडिया 2-3 टुकड़ा बनाए लोगों ने, अब और ज्यादा बनाने इब्राहिम को जा रहे ब्रदर हैं। ब्रिटिश इब्राहिम लोग ब्रदर आके आप म्यूट कीजिए, मैं पढ़ रहा इंडिया हूँ। को और टुकड़ा करने का प्लान है इन लोगों का। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब करा सुनो के, इब्राहिम अच्छा ब्रदर सुनो ना, रुकिए। रॉय पास्टर जी एक मिनट रुकिए। इब्राहिम इंडिया इस को आयत को जरा पाकिस्तान को अलग आप ही करके पढ़िए चले और गए, समझाइए जरा। और इब्राहिम, बांग्लादेश को भी अलग कर दिया इन लोगों ने। अब अल्लाह मोहम्मद के चेले, जरा इब्राहिम भाई, आप इस आयत को जरा खुद पढ़िए और जरा समझाइए, मैं आपको देखो, समय दे रहा हूँ। देखा नजराने सबका प्यार देखा आप लोगों ने? इब्राहिम, मैं आपको समय दे रहा हूँ। देखो, ओके, 47-4 पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। ओके, देखिए मैंने कैसे गाइडेंस लिया उसमें, इस तरह ही गाइडेंस लेना है आपको भी, ठीक है? 47 का अभी 4। अभी जैसा सो लिखा है वैसे व्हेन यू पढ़ेंगे आप, क्लैश अपना व्हेन इसमें यू व्याख्यान नहीं क्लैश देना है आपने। एक मिनट, व्हेन यू क्लैश विथ द अनबिलीवर्स विद इन कुरान, हम्म ओके, कौन स्माइट है ये देयर नेक। अनबिलीवर्स, पहले ये बताइए। अनबिलीवर्स भाई, अभी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे बोला जा रहा है कि तुम किसी को धोखा मत दो, अगर मैं धोखा देता हूँ अरे तो यार मैं ये कहाँ अनबिलीवर हूँ। लिखा है वहां पे, दो का मत दो, जो लिखा है कुछ वो भी पढ़ो भाई, यार इब्राहिम। समय में छोड़िए फेंकने के लिए नहीं है, मैं सीधा भाई, में, मेरे पास सही में इतना इतना वो नजरा में नहीं है थोड़ा कि मैं दिमाग से आपके काम लो, बेवकूफी सुनूंगा। थोड़ा दिमाग से काम लो। एक थोड़ी है रूल्स कुरान के इब्राहिम, अंदर, हजारों हजारों रूल्स है, हेलो। हजारों रूल्स है। पढ़े लिखे ज्यादा गवार बकबक नहीं मत बनने, करो पढ़ा इब्राहिम, लिखे ज्यादा जो लिखा बकबक है पढ़ मत उसको करो। पढ़िए आप प्लीज। पढ़ लिखे दशरथ गवार भाई, नहीं आदमी से बात अरे करने से यार कोई जो लिखा है मतलब नहीं उसको है, पढ़ो। आगे इसलिए आगे बात बढ़ करने रहे। से कोई मतलब नहीं है। देन ईदर फ्री देम ग्रेशियसली, उनको फ्री करो बोल रहा है। क्या कैसे? क्या 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 गर्दन क्या काटने, कहाँ से पढ़ रहे हो आप ये? गर्दन, मैं अरे भैया ट्रांसलेशन पढ़ उसको रहा हूँ कुरान की आयत को पढ़ो, झूठ मत बोलो, तकिया ये मत यूज कौन करो सा प्लीज। कुरान पढ़ रहा है भाई। ये? झूठ झूठ बोलने वाला अब काफिर क्या है। फैला रहा है भाई साहब?
तकिया झूठ फैला बोलने रहा है। वाला काफिर है। और जो बोलो जो झूठ बोलता है इब्राहिम उसके ऊपर इब्राहिम उसका कुरान की आयत पढ़िए। जो झूठ बोलता है उसके ऊपर अरे भगवान का यार शाप सही है। झूठ बोलो आप ही बोल रहे छोड़ बोलो दो ना। साहब। कि यार शराब तो कोई नासरीन फायदा भाई नहीं है आपके चला गए कि क्या? अच्छा भेज दिया उसको? ये वो व्यक्ति है जो बीच अरे बीच उसको में बुलाओ ना, मैं जानता हूँ उसको, अच्छे से जानता हूँ उसको। अरे बुलाओ जरा, ऊपर उठाओ ये उसको, सेबास्टिन के ऊपर रूम में लो, आने ऊपर वाला लो। है ये। अरे मैं जानता हूँ उसको, अच्छी तरह जानता हूँ उसको, ऊपर लो। ये पढ़ेगा नहीं, आयत नहीं पढ़ने वाला, ये यहीं पे अब आएगा ढूंढते रहेंगे बाइबल का बैठ के। असली बार। चलो बात करो इब्राहिम अभी बाइबल आयत का। आप पढ़िए। लोग के अंदर से बाइबल निकलेगा। इब्राहिम रीड चलो योर चलो कुरान। के अंदर से बाइबल बार निकलेगा। देखो अभी। इब्राहिम हाँ रीड बोलो योर कुरान। इब्राहिम के बोलो के बोलो। इब्राहिम रीड योर कुरान। बाइबल इब्राहिम बाइबल बार अगेन हाँ आई एम निकालो टेलिंग अरे यू। बाइबल। अरे नासरीन नासरीन भाई भाई, ऊपर। नासरीन भाई, एक मिनट, एक मिनट, ना, एक मिनट, नासरीन भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, सब लोग एक मिनट रुकिएगा। नासरीन भाई, हम थोड़ा सा आराम से जाते हैं ना। इब्राहिम भाई को टाइम बराबर दिया जाएगा। इब्राहिम भाई, आपको बराबर टाइम दिया जाएगा। नासरीन भाई, अपन बहुत सारे लोग माइक ना उठाने के जगह आप और इब्राहिम भाई आपस में बात करेंगे। लेकिन नासरीन भाई जब बात करते समय पूरा समय इब्राहिम भाई आप माइक बंद रखिएगा, और वैसे आपके लिए भी ऐसा किया जाएगा। ओके, लेकिन छोटे छोटे टाइम पर अपन करेंगे। नासिर भाई, 30 मेरी आवाज सेकेंड आ रही है क्या? शायद आ रहा है। इब्राहिम। जी जी जी, थर्टी ओ, थर्टी आवाज सेकेंड आ ओके। रही है। इब्राहिम भाई को ओ, 2 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट वो बात करें और इस हाँ, विषय में रह के और इस आयत पे रह के बात करेंगे। यस, और आयत पढ़ते समय रेफरेंस भी बोलिएगा ताकि दूसरे लोग भी उसको देख यस सके यस और वेरी पढ़ गुड सके वेरी साथ गुड में। वेरी गुड ओके। देखिए इन्होंने सवाल मुझसे पूछा जिहाद के बारे में कुरान क्या बोलता है बताओ करके। मैंने इनको 2-3 वर्ष पढ़ा है। उसके अंदर कुरान से जिहाद करना है, अल्लाह में करना है। और जो कोई जिहाद करेगा वो अपने आत्मा के लिए करेगा, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, ये तीनों वर्सेस मैं अभी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अब मैं ये कुरान पढ़ने से पहले जिहाद को ऐसा समझता था कि लोगों को मारो काटो। ये सब मैं बाइबल पढ़ के लिया था। बाइबल के अंदर ये ऐसे ही देखिए लिखा है। बिजू भाई, देखिए कहानी नहीं इनकी नहीं शुरू प्लीज हो गई है, इनको प्लीज प्लीज मोटर प्लीज। शुरू हो गया। ये सीधा नहीं नहीं बाइबल नहीं पे अरे पहुंचने देखो वाले हैं। देखो मैं बिजू नासिर ए, भाई, बिजू फालतू देखो बात मत कर तू। मैं मॉडरेट करता हूँ। यदि बिजू ऐसे में देखो तो फिर मैं मॉडरेट करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, बिजू बिजू देखो बिजू। एक मिनट। हाँ इब्राहिम, इब्राहिम, हाँ एक मिनट, आप मुझे सुनिए। आप यदि अपने आप से ईमानदार है, यदि आप अपने आप से ईमानदार है, तो आप कुरान की वर्ड्स बोलते हुए आपको जो बोलना है उसको बोलिए। अच्छा, बाइबल से भी यदि आपको कोई एतराज है, कोई ऐसा वर्ड्स है जिसको क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं और उस वर्ड्स के अनुसार आज इन दिनों में कुछ कर रहे हैं, आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन आप विषय को उधर ले जाके हमें कोई और ट्रैक में या और कोई कूटी में बांधने की कोशिश मत करिएगा। इफ यू आर फेथफुल टू योरसेल्फ, है ना, पहले बिल्कुल रेफरेंस बोल के बिल्कुल उसको बोलिए। बिल्कुल 100% डन। ठीक है, मैं वर्सेस भी देता हूँ, बाइबल के वर्सेस भी। देखिए मैं पहला हदीस को फॉलो करता था। हदीस और बाइबल दोनों सेम है, उसका वर्सेस मांगता तो देता हूँ मैं आपको। ठीक है, बाइबल जो हदीस जो है वो बाइबल से कॉपी किया गया है। एक चेन है इन लोग का, मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन, बुखारी, तिरमिदी, ये लोग सब एक ही किताब ओके के लोग हैं। इब्राहिम भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ, शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नासरिन भाई, आप क्या पूछना चाहते हैं इनको, क्योंकि ये इधर उधर जा रहे हैं। नहीं व्हाट नहीं यू नहीं वांट टू नो भाई नो मैं ऑफ हिम? हदीस हदीस ये और मैथ्यू कुरान पे दोनों जा रहे बता रहा हैं। हूँ। मैं सुनिए, हाँ, हदीस ये और मैथ्यू मार्क लूक पे जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन वही है क्या, कहीं नासरिन भाई, हाँ हाँ मैथ्यू मार्क लूक के बिल्कुल कुछ मेरा जिहाद बचे सवाल क्या, वो है या यही, जिहाद मैंने के विषय इनसे में है? साफ सवाल जिहाद पूछा जिहाद कि जिहाद के हाँ, कुरान तो की विषय में। आयत। या इब्राहिम, एक मिनट एग्जैक्टली, रुक जाइए। तो इसलिए इब्राहिम इब्राहिम एक मिनट रुक भाई, जाइए। इफ यू वांट टू स्पीक ऑफ जिहाद, डोंट गो टू मैथ्यू मार्क लूक, लेट्स नहीं स्टे नहीं ऑन नहीं जिहाद। नहीं ओके, वो पहला पहला जो मैं जिहाद समझा था वो इन्हीं का जिहाद है। मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन और बुखारी, इनका जिहाद समझा था, लोगों को मारो काटो। ये अभी कुरान का बुखारी जब समझा क्रिश्चियन ना, थे या मुसलमान थे, ये कुरान का बताइए आप। कुरान का नहीं नहीं भाई, क्रिश्चियंस बुखारी लोग ये क्रिश्चियन फॉलो थे या मुसलमान थे, बाइबल, ये बताइए आप। क्रिश्चियन लोग बाइबल फॉलो नहीं करते भाई। ये सब मुसलमान को दे दिया है आप लोगों ने हदीस बना के। ठीक है, यहाँ से माइग्रेट होके उधर जाके मुस्लिम का नाम डाल के आप लोगों ने ट्रांसलेट करके दे दिया है। अब वो लोग कर रहे हैं, वो लोग बेचारे लोग हैं ना, आपका मासूम आपका लोग, बस अफगानी चले तो लोग, आप ये उनको भी बाइबल बोलेंगे समझ कि नहीं आती। मोहम्मद क्रिश्चियन है, आपके बस चले तो ये भी बोलेंगे आप इतना उल्लू बना रहे लोगों को, समझ में आ नहीं रहा है? नहीं मोहम्मद थोड़ी हदीस को या बाइबल को फॉलो किया, वो तो प्योर कुरान फॉलो करके आत्मा का हाँ, हमें पता शुद्धिकरण का है। जिहाद बता रहे कुरान का। अगर वो नहीं नहीं इब्राहिम, नहीं, इब्राहिम, वो यहूदी लोगों के पास क्यों गया वो? आप ये बताइए। बुखारी से अगर ज्यादा अल्लाह 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 ने उसको आयत दिया है तो वो यहूदी लोगों के पास क्यों गया? वो तौरा सुनने के लिए क्यों गया, बताइए आप। तो तोरा, यहूदी के पास तोरा किधर है भाई?
यहूदी की मुसलमान के पास है तौरा, यहूदी के पास टोरा है, यार TORA, बिजू भाई आप पेंटाटुक समझ 5, रहे हैं ना? जेनेसिस, एक्सोडस। नया या नया या नया या बिजू या भाई आप नियम पहले एक्चुअली मेरी बात सुनिए। इब्राहिम, यहूदी, आप लोग के पास मार्क, मैथ्यू, लूक जैसा लोगों इब्राहिम इब्राहिम okay, मेरी बात सुनिए। तौरात कुरान Ibrahim है, doesn't have तौरात content. कुरान है, कुरान नहीं Ibrahim, तौरात। इनके पास कुछ नहीं है। Ib- मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये सेबास्टियन के रूम में आके ऐसे ही मार yeah, खा खा के जब इनको पूरा एक्सपोज कर दिया जाता है, ये सीधा बाइबल में कूद जाएंगे, फिर रोने पीटने लगेंगे कि भाई exactly. मेरे साथ Actually, Nasrin bhai, he doesn't have content. वो कुछ actually नहीं है divert बिजू करना भाई। मैं चाहते हैं. कुछ नहीं है, एक पैसे का कंटेंट नहीं है। मैंने मुसलमान देखे हैं जो कि Yeah. उनके पास इस्लाम के बारे में बोलने को होता है, अपने मोस्ट ऑब्वियस फेक प्रॉफिट के बारे में कुछ बोलने को होता है। इनके पास नहीं, कुछ प्रॉब्लम पैसे की चीज नहीं वो है भी नहीं बोलने है, को। ये इमोशनल बहुत है, इमोशनल बहुत है. बहुत He बहुत wants to इमोशनल है, just, yeah, so there is no बहुत point, ज्यादा there is no इमोशनल point. Yeah, है। yeah. जी जी I जी, mean, इसीलिए if you मैंने want to बोला कि continue मैं with him, that's fine, but I नहीं don't नहीं think नहीं he नहीं has any भाई, content. मतलब अरे बिजू भाई, मैं इतने मुसलमान भाइयों से बात करता हूँ, बहनों से बात अरे करता ये हूँ। सब एक ही जैसा है, मतलब कोई मतलब नहीं, नहीं है इनसे जियो बात भाई, करने जियो का। भाई, छोड़िए छोड़िए, जनरलाइज ना करें। बट ये जो व्यक्ति है, इनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इनका तरीका, इनके बात करने का तरीका सब पता है। इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि आप उस आयत में रह के बात करिए। कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि गर्दन में मारना, और ये बोल रहे हैं कि गर्दन में कहाँ मारने के लिए बोला है, वहां पे तो बहुत साफ अच्छे से प्यार करने के लिए बोला है, और जिहाद जो है वो अपने आप से करना है। किसको सिखा रहे हैं ये चीज? मतलब सीरियसली गर्दन में मुझे समझ मारने में के नहीं। लिए नहीं कहा, गले लगाने के लिए कहा, गले ल... वही बात. गले लगाने के लिए सीरिया में कहा है। ISIS और नाइजीरिया में बोको हराम गले में प्यार कर रहे हैं ना। जियो भाई सब माइक ना उठाएं प्लीज। मैं एक हदीस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि ये जो हैं ये अभी चले गए, पर इनको ये पता होना चाहिए कि सही तरीके का जिहाद जो है वो किस तरीके का जिहाद होता है, और मोहम्मद ने ये बताया हुआ है। सुना इब्न माजा 2794, मैंने ये चैट में भी डाला है, 2794। इट वाज नरेटेड दैट अमर बिन अबासा said, I came to the prophet and said, मतलब अमर बिन अबासा ने इसको नरेट किया है कि मैं रसूल के पास आया एंड और मैंने ऐसा कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, विच इज द जिहाद इज द बेस्ट, कौन सा ऐसा जिहाद है जो सबसे बढ़िया जिहाद है? He said that of a man whose blood is shed and his horse is wounded. एक ऐसे इंसान का जिहाद जो कि जिसका लहू बहे और उसका घोड़ा जो है वो चोटित हो। ये भाई साहब अभी आके हमें कहानी बता रहे हैं, जिहाद आपने अपने अंदर से करना है, अपने आप की शुद्धिकरण करनी है। और जिहाद जो है, बॉम्ब डालने वाला और मारने काटने वाला जिहाद जो है, मैथ्यू, मार्क, लूक और बुखारी में है। बुखारी को भी जोड़ दिया उसमें। मतलब क्या बोले, मैं तो है। खैर, हम नेक्स्ट डी की तरफ चलते हैं। डी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नासिर भाई, ये वही व्यक्ति है क्या जो अपने फेस डाल के शायद माथे पे एक चश्मा लगा के हाँ, आता था, अरे इब्राहिम? वही 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 वही। Oh, yeah, he is Quranist actually. He disowns Hadith and Siras and all. He disowns पर that. बिजू भाई, वो Anyway, yeah, कुरान, अभी समझ अगर गया. वो कुरानिस्ट है तो भी वो डिसोन नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की आयतें ये कह रही है। 5 का 33 उठा लीजिए, उसमें भी यही लिखा है कि भाई जो अल्लाह और मोहम्मद से जो जो फितना करें, उनके साथ आपने क्या करना है। कुरानिस्ट इसको कहाँ पे ढकेगा? हदीसों में उसको तफसीर में जाना ही पड़ेगा उसमें भी। तो हमारे पास एक नहीं, कुरान की इतनी सारी वायलेंट आयतें हैं जिसको अप्लाई करना है। 9 का 29 कहाँ लेके जाएंगे ये? 9 के 5 को कहाँ लेके जाएंगे? काफी सारी आयतें हैं, और कुरानिस्ट जो हैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ, रासमस आपने सही ब्रदर, कहा, ये सभी शायद ईमान वो वालों से कुरान, सभी ईमान वालों से कुरान एक आयत कहते हैं 9 का 123, वो एक बार में पढ़ के समाप्त करूंगा. ये सूरतुल तौबा 9 का 123, 9:123. ये ईमान वालों से कह रहा है, हर एक ईमान वालों से ये कह रहा है, ये ईमान वालों, उन काफरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है. ईमान वालों से कह रहा है, और किसी झुंड के लिए नहीं कह रहा है. ईमान वालों से कह रहा है जो ईमान रखता है, ये ईमान वालों, उन काफरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है, और उसको और उनको तुम्हारे अंदर शक्ति पाना चाहिए, और ये यकीन करो कि अल्लाह ताला तकवा वालों के साथ है. देखो, उनके साथ कठोर व्यवहार करने के लिए, सख्ती से व्यवहार करने के लिए, और उन काफरों से लड़ने के लिए सभी ईमान वालों से कुरान कह रहा है.
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोचिए कि आपके पास आपका आस-पड़ोसी, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई कोई एक मसीही हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई कोई और बुद्ध, जैन। ये कुरान की आयतें सिखा रही है कि उनसे भी लड़ो, क्योंकि वो काफ़िर हैं। कहाँ ये सीखने को मिलता है यार? परमेश्वर का वचन बाइबल पवित्र शास्त्र ये कहता है कि भैया अपने जो पड़ोसी हैं, उनसे प्रेम करना और दुश्मनों से बैर करना ये तुमने सीखा है। यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम करो और जिनके पास नहीं है उनको दो। इससे उन्हें पता चलेगा कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान हो। और ये भाई साहब आके बोल रहे हैं कि भैया तो हमने तो मैथ्यू, मार्क, लूक से जिहाद करना सीखा है। मतलब सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता कि इनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट कहाँ पे मतलब जब वो आयशा के पास वो बकरी आई थी ना तो वो सब कुछ खा